हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड विथ रिया। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ कैन यू मेक योर नोट्स इफेक्टिवली इन 2024। नोट मेकिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, चाहे आप स्कूल के अंदर हो या फिर आप कॉलेज के अंदर किस तरीके से नोट्स को बना सकते हो, और एल्स अगर आप एक जॉब के अंदर हो तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन करना चाहते हो एंड वो आप किन वेज से कर सकते हो। सो आज मैं आपको वो सारी की सारी वेज बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है दैट इज दैट यू हैव टू यूज अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट। आपके पास एक फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए जिस फॉर्मेट के अंदर आप अपने सारे के सारे नोट्स को डिजाइन करने वाले हो। कंसिस्टेंट फॉर्मेट का मतलब है कि आप जब भी अपने नोट्स को डिजाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेज, जब भी आप अपने नोट्स को डिजाइन करोगे आइदर यू विल बी राइटिंग बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखोगे, या फिर आप एक पैराग्राफ के अंदर लिखोगे, लॉन्ग पैराग्राफ के अंदर लिखोगे, या फिर शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर लिखोगे, तो आपके दिमाग में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने नोट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हो, ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सो कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज कर लिए, फिर हमने कुछ पैराग्राफ्स लिख दिए, लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख दिए, फिर हमने एक दो की पॉइंट्स लिख दिए, तो ये बहुत ही ज्यादा मिसमैच नोट्स हो जाते हैं जो कि बाद में पढ़ने में भी मजा नहीं आता है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन द की इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने नोट्स को बुक के अंदर से बना रहे हो, अगर आप किसी दोस्त की कॉपी के अंदर से नोट्स बना रहे हो, तो मेक श्योर कि आप हर चीज को ही नहीं लिख रहे हो। यू डोंट हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड, यू हैव टू फोकस ऑन द मेन आइडियाज। मेन आइडियाज का मतलब क्या है, जो भी आपके मेन की पॉइंट्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, उन पे फोकस करना है। की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप एक पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैंने लिखा, मुझे क्या करना है, मुझे सी के फीचर्स लिखने हैं। सी के फीचर्स में मैंने सबसे पहला फीचर लिखा कि भाई ये तो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और क्या फीचर्स हो सकते हैं कि ये कब आई थी, और क्या हो सकता है कि ये किसने दी थी, और क्या हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये कुछ ऐसे सेट है फीचर्स का जो कि आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर मुझे इनमें से ही कोई एक ऐसा सेंटेंस मिल गया जो कि मुझे एमसीक्यू के अंदर मिला दैट सी इज अ डैश केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, या फिर वट एवर द क्वेश्चन इज, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं रादर देन राइटिंग सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वॉज गिवन बाय डेनिस रिची, सी लैंग्वेज केम इन 1972। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस लिखने के बजाय मैंने क्या करा, की पॉइंट्स के अंदर जॉट डाउन कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जो एक सी के फीचर्स है, ये वाले वर्ड्स तो कॉमन आ रहे हैं सब में, तो हम कुछ इस तरीके से अपने नोट्स को डिजाइन कर सकते हैं, ताकि नोट्स डिजाइन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बस लिख रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए उस वक्त। ऑल्सो हमें इस हिसाब से नोट्स बनाने कि अगर हम उन्हें कल या फिर बाद में पढ़े तो फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में काफ़ी सारी चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाते हैं हमारे डायग्राम्स जो भी होते हैं, हमारे जो भी चार्ट्स होते हैं। अगर हम कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के अंदर भी कहीं पर ग्राफ्स आते हैं, फिजिक्स में भी ग्राफ्स आते हैं, मैथ्स के अंदर भी ग्राफ्स आते हैं, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर आप क्वेश्चंस के अंदर माइंड मैपिंग करना चाहो तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ वेज होती है जिनसे आपके जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेज, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक टॉपिक का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने बीच में एक सर्कल बनाकर लिखा कि दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। अब उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उसे एक फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। अब अगर यही चीज़ों को मैं कुछ इस तरीके से जॉट डाउन कर देती तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती इनको बाद में पढ़ने में, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे याद हो सकता है। ठीक है,
नाउ जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, देयर आर सम सब्जेक्ट्स इन विच दे रिक्वायर मेमोराइजेशन, बहुत सारा याद करना पड़ता है। सो ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम फ्लैश कार्ड्स को बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं। अब सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक ही साथ याद करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म के अंदर अपने जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो। ऑल्सो दीज आर एक्सेलेंट tools for self-testing and it also enhances the understanding of the material। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स किस तरीके से बना सकते हो आप, स्टिकी नोट्स को ले सकते हो एंड कोई आपके घर में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप पानी पीने जाते हो, फ्रिज के पास जाते हो, तो आप फ्रिज के ऊपर चिपका दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप बार बार जब उन चीज़ों को देखते हो तो एक ना एक बार तो वो आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट कर देती है। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो कि मेरे पास आता है, दैट इज रेगुलरली रिवाइज एंड रिव्यू। रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। यार देखो, अगर तुम पहले का भूलते जाओगे और बाद का पढ़ते जाओगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, आप पूरा टोटली सब कुछ ही भूल रहे हो। ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ हैबिट टू रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज नोट्स बनाए तो वो आपको 3 दिन तक याद रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आप उन्हें तीसरे दिन जाकर वापस से रिवाइज कर लो। 3 दिन आपको याद हो गए, फिर आप क्या करो, 5वें दिन जाके वापस रिवाइज कर लो, फिर 9वें दिन जाके रिवाइज करो। नाउ आपने एक ही नोट्स को 4 बार रिविजन कर चुके हो, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा इसको आप क्या करो, फिर 16th को पढ़ लो, फिर क्या कर सकते हो 22nd को पढ़ लो। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने जो भी रिविजन्स के गैप को है उसको बढ़ाते जाना है और नंबर ऑफ रिविजन्स को इंक्रीज करते हुए जाना है, ताकि क्या होगा, ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो बैठना स्टार्ट कर देंगी। और एग्जाम से एक दिन पहले फिर हमें ये नहीं लगेगा यार अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कल एग्जाम है कैसे देंगे। ठीक है, सो हमारी जो प्रेपरेशन है वो पहले से ही हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके ऊपर काफ़ी सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि ध्यान देने वाली बात होती है, लिविंग स्पेसेस। जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ इतना ज़्यादा भर देते हैं कि उसमें कुछ भी ऐड करने की बाद में स्पेस ही नहीं बचती। फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेज है, यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ है या फिर कोई भी डायग्राम है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा, देन यहाँ पर एक और डायग्राम आ गया, इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैंने जब इसको 5th रिवीजन लगाया तो मुझे पता चला अरे यार एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर मेंशन करने ज़रूरी है, लेकिन अब मेंशन कहाँ करें, पूरा का पूरा पेज तो हम फिल कर चुके हैं। अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेज, यहाँ पर आपने कोई भी अपना टॉपिक लिखा, यहाँ पर आपने टॉपिक से रिलेटेड मैटर लिख लिया एंड यहाँ पर आपका जो भी है डायग्राम आ गया, जहाँ पर आप 3 चीज़ों को एक ही पेज के अंदर समराइज कर रहे थे। लीव सम स्पेस, यहाँ तक स्पेस छोड़ दो एंड यहाँ पर फिर अपना सेकेंड टॉपिक लिखो। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ स्पेस बच गई, यहाँ पे भी कुछ स्पेस बच गई, तो आपको अगर बाद में कोई भी ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लगी जो कि आपको ऐड करनी है या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQs के अंदर आ चुका है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसी के साथ मैं आपको एक 7th पॉइंट भी बताना चाहूंगी, दैट इज क्वेश्चनिंग। काफी सारे लोग ये वाला पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं, इनफैक्ट 90% ऑफ लोगों को ये पॉइंट पता भी नहीं होता है। तो क्वेश्चनिंग के अंदर क्या आता है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ये आपका कोई पेज है, उसके अंदर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो आप क्या करो इसकी स्टार्टिंग में लिख दो, ठीक है, या फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाए तो इसके नेक्स्ट पेज पे लिख दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख सकते हो। और भी अगर आपको अपने नोट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड कर दो।
बट जाहिर सी बात है, अगर आपने पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर अप कर रखा है, तो जो क्वेश्चंस हैं जो कि उस टॉपिक से बनते हैं, वो भी अगर आपके साथ होंगे, तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखा है. So it is also one of the very important topic जो कि आप मिस आउट नहीं कर सकते. Okay, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो that I should make a video on, do tell me in the comment section. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.